जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को रामचरितमानस के सुंदर कांड के पंचम सोपान के कुछ श्लोक सुनाने जा रही हूँ। साथ में उसका अर्थ भी बता रही हूँ। सुंदर कांड के इस श्लोक में श्री राम भक्त हनुमान और माता सीता जी के वार्तालाप का प्रसंग है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूरज के समान। कुबल विपिन कुंत बन सरीसा, वारिद तपत तेल जनु बरीशा। जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम करे मम अरु तोरा, जानत प्रियाए कुमन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी को प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो।
निशिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृशानु जन हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वान अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नहीं विलम्बु रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊ लबाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित इहि रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर रामचंद्र जी की शपथ है कि मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाए हई तिहुपुर नार दादी जसु गही। है सूत कपि सब तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट किन्हि निज देहा। कनक बुद्धराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उन्हें देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी भक्ति प्रताप तेज बलशानी। आशीष दिन ही राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि
कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बारे बारे नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबठ रचि रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप अपने मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाई सिरु पैठउ बागा, फल खाए सितरु तोरौ लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठे ये भट नाना, दिन है देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चरे कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा,
चला संग ले सुबठ अपारा। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलिए सी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ के धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान हैं। सुनि सुत बंधे लंकेश रिशाना, पठयसी मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र जेठ पुत्र को बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। जय श्री राम। अगर आपको मेरा यह श्लोक अच्छा लगा हो, इसका अर्थ सुनने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरे लोगों को भी सुनने का मौका दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पहले भी मैंने सुंदरकांड के कुछ श्लोक का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।